नमस्कार। तो जो भी लोग बिहार में एक अच्छी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग मतलब बीएसएससी एक जबरदस्त कह सकते हैं बम्पर भर्ती लेकर आया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस बड़े मौके में क्या-क्या है। हाँ, बिल्कुल सही देखा। ये कोई 100-200 वैकेंसी नहीं है, बल्कि पूरे 2610 पद। सोचिए 2610 पदों पर भर्ती होनी है। मतलब ये एक बहुत, बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसा सुनहरा मौका है ना, जिसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और पता है, सबसे कमाल की बात क्या है? इसके लिए क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास। जी हाँ, मैट्रिक पास। इसका सीधा मतलब ये है कि बिहार के लाखों युवा, लाखों लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। ये तो सच में सबके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है, सबके मन में पहला सवाल यही आएगा कि भाई पोस्ट कौन सी है, सैलरी क्या मिलेगी और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। तो देखिए, पद का नाम है कार्यालय परिचारी, जिसे हम आम भाषा में ऑफिस अटेंडेंट भी कहते हैं। इसमें जो सैलरी होगी वो वेतनमान लेवल 1 के हिसाब से मिलेगी। और क्वालिफिकेशन, जैसा कि हमने अभी बात की, सिर्फ मैट्रिक पास, 10वीं पास होना काफी है। कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा या कोई डिग्री कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पद का नाम पता चल गया, सैलरी भी। लेकिन ये जो 2610 पद हैं, ये हैं कहाँ? मतलब कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स में ये भर्तियां निकली हैं? चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि सबसे ज्यादा मौके कहाँ पर हैं। ये चार्ट देखिए, इससे तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा मतलब यकीन करना मुश्किल है, 1638 पद अकेले पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में हैं। ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है श्रम संसाधन विभाग, जहां 203 पद हैं, और फिर भवन निर्माण विभाग में 171 पद हैं। सिर्फ टॉप 3 ही नहीं, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जहां अच्छे मौके हैं। यहाँ देखिए, सहकारिता विभाग और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, दोनों में ही 79 पद हैं। फिर जल संसाधन विभाग में 62 पद हैं और श्रम संसाधन विभाग के श्रम पक्ष में 52 पद। मतलब चुनने के लिए ऑप्शंस काफी हैं, अलग अलग विभागों में मौके हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है, इस पर खास ध्यान देना होगा। इस भर्ती में महिलाओं के लिए 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू है। ये एक शानदार मौका है। और सिर्फ यही नहीं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके वंशजों मतलब पोता पोती, नाती नतीनी, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी नियमों के हिसाब से पद आरक्षित रखे गए हैं। तो ठीक है, वैकेंसी के बारे में सब जान लिया, लेकिन ये सब जानने का फायदा तभी है जब समय पे अप्लाई किया जाए, है ना? तो चलिए अब सबसे जरूरी चीज यानी तारीखों पर ध्यान देते हैं। ये डेट्स तो बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। इन तारीखों को कहीं पर नोट कर लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 26 सितंबर 2025। मतलब पूरा 1 महीना मिलेगा अप्लाई करने के लिए। पर हाँ, आखिरी दिन का इंतजार करना समझदारी नहीं होगी। ठीक है, तो अब सारी जानकारी मिल गई, तारीखें भी पता चल गई। अब अगला सवाल मन में यही आएगा कि अच्छा, तो अब करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को भी एकदम आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा सासा है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम बीएसएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि कोई भी छोटी बड़ी जानकारी मिस ना हो जाए। दूसरा स्टेप है अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फोटो, पहचान पत्र, ये सब पहले से ही रेडी रखें। और बस आखिरी स्टेप, 26 सितंबर की लास्ट डेट से बहुत पहले ही अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा कर लेना है। तो एक बार फिर से सोचिए, 2610 पद, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, और बिहार सरकार में एक पक्की परमानेंट नौकरी। सच कहूं तो ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता। तो अब सवाल बस एक ही है कि बिहार के नौजवान इस सुनहरे अवसर को भुनाने के लिए कितने तैयार हैं।